साथियों नमस्कार। साथियों, आज जो हम चर्चा करेंगे सनातन संस्कृति में, वो आज के दौर में जो आज की सरकार, केंद्र सरकार में एक मंत्रालय है, जिस मंत्रालय का नाम है कौशल विकास कार्यक्रम। तो कौशल विकास कार्यक्रम हमारी भारतीय संस्कृति से किस प्रकार संबंधित है, उसकी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि हमारे भारत के लोगों को सही तरह से शिक्षित करना और उनका सही उच्च दिशा में जो एक अच्छी दशा हो सकती है, उस दिशा में क्रियान्वित करने के लिए भारत के राष्ट्र के लिए एक योग्य व्यक्ति के रूप में कार्य करने वाले यदि किसी भी भारतीय नागरिक को आवश्यकता है तो वो उसकी स्किल पावर की है। अगर उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट कर दिया जाएगा तो वह जिस क्षेत्र में भी कार्य करेगा बहुत ही संतोषजनक और एक प्रभावी ढंग से वो कार्य करेगा। एक समुचित विकास के लिए और राष्ट्र की प्रगति के लिए, भारत जैसे समृद्ध प्रभावशाली अपने इस राष्ट्र को एक विश्व गुरु बनाने के लिए एक व्यक्ति के अंदर यदि किसी गुण की आवश्यकता है तो वो उसका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। वर्तमान में जो अभी परिदृश्य है उसके अनुसार जो हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट में जो क्षेत्र हैं वो 40 हैं। 40 क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट का कार्य बड़े ही संतोषजनक और प्रभावी ढंग से किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। और भारत सरकार के द्वारा विभिन्न केंद्रों पर एक संचालन विधि द्वारा उम्मीदवारों को, भारत के नागरिकों को उनके स्किल डेवलपमेंट में प्रभावी ढंग से जो कार्य किया जा रहा है, उन 40 क्षेत्रों में एक क्षेत्र इकोसिस्टम भी है जिसे अभी हाल ही में जोड़ा गया है। इकोसिस्टम को हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जो पर्यावरण से संबंधित है। इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि भारत में प्रदूषण के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए यदि भारत के नागरिकों को उनके एक स्किल डेवलपमेंट पर्यावरण की दिशा में किया जाए तो वे उसका एक उपचार लेते हुए उसमें सुविधाजनक कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जब वो आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा एक बहुत बड़ा कार्य होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन में यदि सांस लेने के लिए वायु ही अच्छी नहीं होगी, अगर हमारी वायु ही दूषित हो गई होगी या वायु दूषित हो जाएगी तो फिर हम संसार में, इस देश में, इस जिले में हम कैसे रह पाएंगे। वर्तमान में गाजियाबाद एनसीआर क्षेत्र में जो AQI है वो काफ़ी उच्च रहता है, 400 पार AQI का इंडेक्स आता है। तो उसको देखते हुए पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम को स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में लाया गया। मैं आपको ये बात बता दूं कि स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर इसे ना लाया जाए, क्योंकि हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए व्यक्ति की स्किल पावर अच्छी होनी चाहिए, तभी तो वो कार्य अच्छा करेगा। चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे वो अध्यापन क्षेत्र हो, चाहे वो किसी टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी नॉन टेक्निकल क्षेत्र में कार्य किया जाने वाला कार्य हो, चाहे वो छोटे मोटे उपकरण जिसमें बच्चों को 6-6 महीने के सर्टिफिकेट 6-6 महीने के कार्यों के शॉर्ट कोर्सेज जो भी प्रोग्राम होते हैं उनके लिए व्यक्ति को उपयुक्त बनाया जाता है, तो उनमें उसकी व्यक्ति जो स्किल पावर है उसे बढ़ाया जाता है। और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में यदि कोई
सहायक है तो वह है हमारी भारतीय संस्कृति है। क्योंकि भारतीय संस्कृति व्यक्ति को एक जीवन जीने की एक कड़ी है, महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारा जो एक श्रेष्ठ जीवन हो सकता है तो वो भारतीय संस्कृति के रास्ते से ही संभव है। सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसकी श्रेष्ठता के कारण ही हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन संस्कृति बनी रही। दुनिया की सभी संस्कृति लुप्त हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है। उसका कारण केवल एक ही है और वह है क्योंकि सनातन संस्कृति एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए एक श्रेष्ठ संस्कृति है। और व्यक्ति श्रेष्ठ तभी रहता है जब वो कार्य संतोषजनक करे, प्रकृति में रहकर करे, प्रकृति से जुड़कर करे। और यह कार्य तभी संभव है सभी जब हम स्किल डेवलपमेंट के दायरे में कार्य करें, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा कार्य करें। जो कार्य हम कर रहे हैं उसका प्रभावी परिणाम हमारे नकारात्मक और हमारे सकारात्मक पहलू क्या होंगे, इसको ध्यान में रखते हुए वो कार्य हो। इसके लिए हम यदि देखें तो वो यदि जरूरी है तो वह है स्किल यानी कौशल विकास। यदि व्यक्ति कौशल विकास के दायरे में कोई भी कार्य करता है, जब वो कोई कार्य करता है और उसकी स्किल डेवलपमेंट उसके साथ उसी दायरे में काम करे तो कार्य संतोषजनक होगा। हम यदि देखें तो ये पाएंगे, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति कोई शॉर्ट कोर्स जैसे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स वह करता है और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स 6 महीने का वो करता है, तो 6 महीने का जो कार्य वो सीखेगा वो तभी अच्छे ढंग से सीख सकता है जब उसे एक स्किल डेवलपमेंट के द्वारा उसकी स्किल पावर को बढ़ाने के उद्देश्य से उसे उस कार्य में ढाला जाएगा, उसे समझाया जाएगा। और जब उसे समझाया जाएगा तो फिर वह व्यक्ति एक संतोषजनक कार्य करने के लिए तैयार होगा और फिर वो जिस क्षेत्र में भी वो कार्य करने जाएगा तो फैशन डिजाइनिंग का कार्य संतोषजनक वो करेगा। ये तभी संभव है जब हम एक सनातन संस्कृति के दायरे में रहते हुए, सनातन संस्कृति को समझते हुए, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति हमें कर्मवादी संस्कृति है, वह कर्म के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देती है और कर्म हमारा श्रेष्ठ अगर है तो कार्य भी श्रेष्ठ होगा। यही उद्देश्य हमारी भारतीय संस्कृति का है। इसीलिए इस संस्कृति को उच्च संस्कृति माना जाता है। इसीलिए इस संस्कृति में ये विशेषता है कि यदि व्यक्ति इतना श्रेष्ठ कार्य करता चला जाए तो वह एक दिन अवतार और अंत में ईश्वर भी बन सकता है। ये इस सनातन संस्कृति का उद्देश्य है। इसी श्रेष्ठता के कारण ये संस्कृति अब तक जीवित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सनातन संस्कृति को एक जीवन का आधार बताया है और एक जीवन जीने की एक उच्च शैली निर्मित बताया है। इससे श्रेष्ठ जीवन और कोई हो नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का एक सनातन संस्कृति की परिभाषा के रूप में दृष्टिकोण है, जिसे हम लोगों को समझकर कार्य करने के लिए उपयुक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, सनातन संस्कृति की प्रेरणा लेते हुए, मानव विकास के लिए उपयुक्त कार्यभार को समझते हुए, भारत के विकास, सर्वांगीण विकास के लिए, भारत जैसे देश को विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य को लेते हुए कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ाना चाहिए
और कौशल विकास कार्यक्रम अब तक 40 क्षेत्रों में भारत के अंदर किया जा रहा है, लेकिन इसका क्षेत्र 40 से बढ़कर ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता ना हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, शॉर्ट कोर्सेज के लिए या लॉन्ग कोर्सेज के लिए, शॉर्ट ड्यूटी के लिए या लॉन्ग ड्यूटी के लिए, सरकारी कार्य के लिए या अर्ध सरकारी कार्य के लिए या सामाजिक संगठन में कार्य करने के लिए, विभिन्न एनजीओ को देखते हुए, विभिन्न एनजीओ के सेक्टर को देखते हुए, उनमें कार्यभार को समझते हुए हमें स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। और स्किल डेवलपमेंट हर क्षेत्र में आज जरूरी है। यदि व्यक्ति स्किल डेवलपमेंट के आधार पर कार्य करेगा तो मैं समझता हूँ कि कार्य प्रभावी ढंग से अच्छा होगा, और जब कार्य प्रभावी ढंग से अच्छा होगा तो मैं समझता हूँ कि वह आगे भी चल सकता है। मैं ये देखता हूँ कि आज के दौर में हमारे इस स्किल डेवलपमेंट का उद्देश्य भारत के युवाओं को अच्छी शिक्षा के द्वारा अपने जीवन के जो भी उनके कार्य हैं, जिनके आधार पर वो अपना जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान करना और उनका कौशल विकास करते हुए उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो अपना कौशल विकास करना चाहते, अपना कार्य संतोषजनक करना चाहते, भारत में अपना योगदान एक अच्छे प्रभावी ढंग से करना चाहते, ये एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म है। सनातन संस्कृति इसका भरपूर उद्देश्यपूर्ण राष्ट्रपूर्ण कामना करते हुए उस व्यक्ति को परिपक्व बनाने में अपना सहयोग प्रदान करती है। और भारत सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम विभिन्न केंद्रों में, विभिन्न राज्यों में किए जाते, उनके लिए उपयुक्त एक प्लेटफॉर्म तैयार करके उन लोगों को, उन युवाओं को एक कॉमन सिविल कोड के अंतर्गत केवल एक भारत के नागरिक के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में, एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित करना, इसका एक परम उद्देश्य हो। और जब वो व्यक्ति अपने उद्देश्य को देखते हुए जिस फील्ड में भी वो कार्य करेगा तो उसके मन में भारतीय सनातन संस्कृति का एक आदर और सम्मान होगा, और वो अपने कार्य सनातन संस्कृति को समझते हुए और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, भारत की पहचान पूरी दुनिया में बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए वो अपना योगदान देगा। इसलिए उस व्यक्ति का कौशल विकास जरूरी है, और ये कौशल विकास उसकी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने में परम सहयोगी है। इसी कार्य को देखते हुए जहां भी, जिन स्टेटों में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां प्रत्येक जगह पर सनातन संस्कृति का उद्देश्य देना चाहिए। व्यक्तियों को, परीक्षार्थियों को, शिक्षार्थियों को इस उद्देश्य को समझकर सनातन संस्कृति के द्वारा कार्य को परिपूर्ण ढंग से, प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यदि व्यक्ति इस तरह से अपने उस कौशल विकास कार्यक्रम को अपने जीवन में ढालेगा, अपने जीवन में अच्छा और एक महत्व कारक अपने को सिद्ध करने के लिए, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए और अपने कार्य को एक कुशल, एक अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए
ये कौशल विकास एक रास्ता सबसे महत्वपूर्ण है और मानव विकास को प्रभावी बनाने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं हो सकता। मैं इन्हीं उद्देश्यों के साथ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को एक अपना एडवाइजर के रूप में आपको ये एडवाइस करते हुए ये वीडियो प्रेषित करता हूँ। एक सूक्ष्म ये वीडियो है, इसको समझकर उन बच्चों को एक प्रभावी रूप से एक भारत के श्रेष्ठ नागरिक के रूप में अपने कार्य को करने के लिए, सनातन संस्कृति का उद्देश्य प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए, देश को एक विश्व गुरु बनाने के लिए, देश की पहचान, अपने राष्ट्र की पहचान पूरी दुनिया में बनाने के लिए मैं ये सलाह आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्रेषित करता हूँ। भारत माता की जय।